हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, खासकर टेक्नीशियन थर्ड वाले बच्चों के लिए। आपकी दोस्तों अब क्या है, फाइनली वेटिंग लिस्ट आएगी। जो बच्चे दोस्तों 0.5 से 1 नंबर से 1.5 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से रह गए थे दोस्तों फाइनल सिलेक्शन में, आप जानते हैं टेक्नीशियन में फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो जो बच्चे रह गए थे दोस्तों उनकी दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगी और उनका सिलेक्शन होगा। इस बार फिर से दोस्तों रेलवे ने मान लिया है कि हम टेक्नीशियन थर्ड में दोस्तों वेटिंग लिस्ट देंगे और ऐसा होना भी चाहिए। उसका कारण क्या है, मैं तो कहता हूं रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ सब में दोस्तों वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। उसका कारण क्या है, आप जानते हैं कि पहले एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ होती थी, सीबीटी 1 दोनों का सेम हुआ करता था। दोस्तों जो बच्चा एएलपी में सेलेक्ट हो जाता था वो टेक्नीशियन में उसको मतलब सीट रिजर्व करनी नहीं पड़ती थी। किसी बच्चे के मार्क्स कम होते थे और एएलपी में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उसका टेक्नीशियन में हो जाता था। यानी कि 50,000 वैकेंसी हैं तो मान लीजिए अगर 1 लाख बच्चे क्वालिफाई हैं तो कुछ बच्चे जो ऊपर के हुआ करते थे सबसे तेज हाईएस्ट नंबर लाने वाले उनका एएलपी में हो जाता था, और जो कुछ 1-2 नंबर की कसर रहती थी तो उनको टेक्नीशियन की पोस्ट दे दी जाती थी। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी फॉर्म फिलअप हो फिल हो जाती थी। इस बार क्या है, एएलपी अलग आया है और टेक्नीशियन अलग आया है। जिन बच्चों का टेक्नीशियन थर्ड में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, जाहिर सी बात है वो 90 नंबर ला के बच्चा क्या है एएलपी सीबीटी 2 में भी उसका हो रखा होगा और वो एएलपी सीबीटी 2 पक्का देगा, वो किसी कीमत पे स्किप नहीं करेगा एएलपी सीबीटी 2। तो इस प्रकार वो क्या करेगा, टेक्नीशियन थर्ड में एक सीट रिजर्व कर चुका है और एएलपी सीबीटी 2 देकर वो एक सीट वहां रिजर्व कर लेगा। फाइनल में क्या होगा, वो एएलपी की ज्वाइन कर लेगा और टेक्नीशियन की छोड़ देगा। इससे नुकसान क्या होगा, उस बच्चे का नुकसान होगा जिसको 0.5 से रह रहा था, वो मान लीजिए 92 पे कट ऑफ गई और उसके 91.5 नंबर थे, तो उसको क्या है दोस्तों टेक्नीशियन थर्ड में जॉब मिलनी चाहिए थी। तो इससे उस बच्चे का नुकसान हुआ है और रेलवे को बेनिफिट होगा कि फिर से उस वैकेंसी को अगले साल फिर गिना देगा कि लो हमने टेक्नीशियन थर्ड की फिर से वैकेंसी दे दी। तो ये गलत है दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन एक साथ आनी चाहिए। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये रियलिटी में सही बात है और टेक्नीशियन में या तो सीबीटी 2 लागू हो या फिर क्या हो उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है नहीं, तो आइए दोस्तों हम वीडियो को और पूरा स्टार्ट कर लेते हैं। जो अपडेट है मैं बता देता हूं दोस्तों। आप लोग एएलपी सीबीटी 2 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते हैं सीबीटी 2 में आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 मार्क्स की आती है। यदि आपकी अभी तक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार नहीं हुई है, आप जानते हैं 2 मई को आपका एग्जाम है, तो मैं आपको बहुत पतली और बेस्ट बुक आपको क्या प्रेफर कर देता हूं कम टाइम में, जिस प्रकार से समय बचा है। पतली बुक है, आप इसको पूरी एक बार पढ़ जाना, तो ज्यादा नहीं तो ये 50 में से आपके क्या है 40 मार्क्स का पूरी किताब में से आपका कवर हो जाएगा। तो ये बेस्ट बुक है दोस्तों जो कि कंप्यूटेक पब्लिकेशंस लिमिटेड की तरफ से आ जाती है। इसी प्रकार यदि आपके ट्रेड भी तैयार नहीं हो पाई है तो मैं ट्रेड के भी लिए दोस्तों पतली पतली बुक्स दे देता हूं जो जिस प्रकार का टाइम बचा है। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आप जानते हैं कि इनकी बुक्स आ जाती हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज, यानी कि आप यहां से क्वेश्चन लगा सकते हैं, और इनकी थ्योरी की बुक अलग से आ जाती है इलेक्ट्रीशियन की 3-in-1 के नाम से। तो इधर क्वेश्चन बैंक सीरीज की बुक्स हैं और इधर आपकी थ्योरी की बुक है, तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन बैंक सीरीज से आप क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं। उसी प्रकार इनकी फिटर की बुक आ जाएगी क्वेश्चन बैंक सीरीज, और इसी प्रकार इनकी क्या है ये थ्योरी की बुक आ जाता है। तो ये दोनों बुक्स के दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में इसके यूट्यूब पर वीडियो सॉल्यूशन भी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उसी प्रकार इनकी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बुक आ जाएंगी। उसी प्रकार दोस्तों इनकी क्या है मैकेनिक मोटर व्हीकल की आ जाएंगी। उसी प्रकार दोस्तों मशीनिस्ट की आ जाएंगी। उसी प्रकार दोस्तों मैकेनिक डीजल की आ जाएंगी। उसी प्रकार टर्नर की आ जाएगी। उसी प्रकार बेल्डर की आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार दोस्तों मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। तो ये सारी ट्रेड की बुक्स हैं दोस्तों जो कि कंप्यूटेक पब्लिकेशंस लिमिटेड की साइट से बेस्ट बुक्स आ जाती हैं। इन सारी बुक्स के दोस्तों लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और एक बात और आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूं, यदि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि जो मैंने लिंक दिया है वहां से जाके दोस्तों आप परचेज करेंगे तो आपको दोस्तों 10% आपको क्या है डिस्काउंट मिलेगा। 900 से आपको क्या है 1100 तक की सेल पर। यदि दोस्तों आप हमारा कूपन कोड TKD
और 6, ये TKD 6 कूपन कोड दोस्तों अगर आप यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या है दोस्तों 16% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारी तरफ से ALP CBT 2 वाले बच्चों के लिए हैं ताकि उनकी बेहतर तैयारी हो सके। तो दोस्तों आप नीचे मैंने लिंक दे दिए हैं सारी बुक्स के, तो वहां से जाके आप इनको परचेज कर लेंगे और अपनी ALP CBT 2 की तैयारी करके एक सीट आप क्या है रिजर्व कर लेंगे। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। हालांकि मैंने बता तो दिया है कि टेक्नीशियन थर्ड में दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। अभी दोस्तों आपने देखा था 2 दिन पहले क्या है हमारे बहुत सारे सीनियर टीचर्स पटना रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिले भी थे, तो उन्होंने ग्रुप डी क्वालिफिकेशन, RPF, नई वैकेंसी, कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर यानी कि हर साल कैलेंडर जारी होना चाहिए, एग्जाम भी 4-6 महीने के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ALP CBT 2 किस तरीके से डिले होता है और अभी तक किस प्रकार ग्रुप डी 25 की जो वैकेंसी है वो अभी देखने को नहीं मिल रही है, हालांकि 24 की तो बहुत डिले हो पा रही है। तो इस प्रकार उन तमाम तरह के मुद्दों पर सर लोगों ने बातचीत की। तो उसमें जो टेक्नीशियन थर्ड की बात आती है, इसको लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब ने साफ साफ बोल दिया है कि अभी हम ऑफिशियल तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही बच्चों का क्या है ये DV कर लेंगे और इनकी दोस्तों क्या हो जाएगी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो जितने भी बच्चे मतलब क्या है स्किप करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों स्किप करेंगे, क्या करेंगे DV स्किप करेंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों हम कट ऑफ को क्या करेंगे कट ऑफ को नीचे गिरा देंगे और बहुत जल्द दोस्तों ऑफिशियल नोटिस भी हम ऑफिशियल नोटिस देके आप लोगों को बताएंगे कि हम टेक्नीशियन थर्ड में दोस्तों आपकी क्या है वेटिंग लिस्ट क्या है देंगे और उन बच्चों को लेंगे जिनके क्या है 0.5, 0.1, 0.2 वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होगा। जिस कैटेगरी में उनकी वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा दोस्तों नीचे गिरेगी देखने को मिलेगी। तो जो उन बच्चों के लिए दोस्तों गुड न्यूज़ है कि जो बच्चे 0.1, 0.2, 0.3 से रह गए थे और उनकी अच्छी तैयारी थी, उनको लगता था कि हमारा हो जाएगा, तो उनके अब चांसेस बन रहे हैं। तो आप वेट कीजिएगा। रेलवे 6 महीने में भी वेटिंग लिस्ट दे सकती है, 2 महीने में भी दे सकती है। हालांकि एनुअल कैलेंडर के हिसाब से रेलवे चल रहा है, तो इस वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी दोस्तों ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। तो आप लोगों सभी के लिए दोस्तों गुड न्यूज़ है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही इस प्रकार की कोई अपडेट आएगी स्पेशली वेटिंग वाली टेक्नीशियन थर्ड वालों के लिए वो भी मैं बताऊंगा। अब बच्चों का सवाल कुछ और है कि सर हमारी ये बताइए आप ALP CBT में क्या वेटिंग लिस्ट आएगी हमारी? तो दोस्तों इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। जो ALP CBT 2 होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि उसमें आपको क्या है दोस्तों वेटिंग लिस्ट देखने को मिले। आप ये ना मान के बैठे कि सर ALP CBT 1 में हमारी वेटिंग लिस्ट आएगी, इसमें कतई नहीं आएगी। ग्रुप डी में वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, इसमें भी वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो वैकेंसी बढ़ने का कोई चांस नहीं है, न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा आपका ग्रुप डी का। तो ALP में फाइनल में वेटिंग लिस्ट आएगी, तो ये बात दोस्तों सही है। और ये कितनी % सही है? 99% आपको वेटिंग लिस्ट प्रावधान देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि रेलवे सभी भर्तियों में फिर से वेटिंग लिस्ट दोस्तों जारी कर देगा या वेटिंग लिस्ट का जो नियम है वो लागू कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करते हैं कि ALP टेक्नीशियन में हमेशा वेटिंग लिस्ट आएगी, तो इसका अभी कोई तोड़ नहीं है। मैं बता रहा हूं इसके लिए भी कि 99% दोस्तों ये बात क्या है सही है कि हमेशा दोस्तों ALP और टेक्नीशियन में वेटिंग लिस्ट आएगी और दोस्तों आनी भी चाहिए, और ये वैकेंसी दोस्तों एक साथ आनी चाहिए। तो जो फाइनली ये वीडियो मेरी टेक्नीशियन थर्ड वाले बच्चों के लिए थी, तो आप सभी के लिए दोस्तों हमारे TKD एजुकेशन की तरफ से विशेष है कि आपका सिलेक्शन टेक्नीशियन थर्ड में हो जाए, यदि आप दोस्तों 0.1, 0.3, 0.4 से रह रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो ये ऑथेंटिक चैनल है जो आपको ऑथेंटिक अपडेट देता है। तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी एकदम सही लगी होगी। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों।